इस हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट 1,14,400 के पास आकर बंद हो गई है। क्या मार्केट इस लेवल पर सस्टेन कर सकेगी? इस हफ्ते की तेजी में ईएनपी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और उसकी वाहिद वजह सर्कुलर डेट के हवाले से हुकूमत का एक बड़ा फैसला 1.25 ट्रिलियन रुपीस के लिए वो बैंकों के पास जा रहे हैं और उनसे निगोशिएट करके 11% से कम शरह सूद पर कर्जा हासिल किया जा सकेगा ताकि गर्दिशी कर्जा खत्म हो सके। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली का गर्दिशी कर्जा एक संगीन मसला बन चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह मुआहदा किस तरह गर्दिशी कर्जे को कम करने में मदद दे सकता है, इस पर मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी लिस्टेड कंपनीज पर इसका क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत और स्टॉक मार्केट का हाल अहवाल जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेज़ी देखने में आई और गुज़िश्ता हफ्ता चूँकि रमज़ानुल मुबारक का भी पहला हफ्ता था, लेकिन इब्तदाई 2 दिनों के अंदर तो मार्केट काफ़ी प्रेशर में रही और इट वेंट एज लो एज 111,700 बट समहाउ इट रिकवर्स और अब ये मार्केट इख्तितामी दिन जुमे को क्लोजिंग पर 1,14,400 पर बंद हुई है और उसकी बुनियादी वजह ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। गो के इस तेज़ी के अंदर सीमेंट सेक्टर का बड़ा इब्तदाई और कलीदी किरदार था। सीमेंट सेक्टर के बाद मार्केट के अंदर ख़ास तौर पर ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल, सुई नॉर्दर्न, सुई सदर्न के अंदर हमने तेज़ी देखी। उसकी वजह पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा और संगीन इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत ने कुछ पेशबंदी की है और उसके बारे में ही आज की ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गर्दिशी कर्जा क्या है और ये मसला बना कैसे। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के निज़ाम में आप जानते ही हैं कि कई खराबियां हैं। पैदावार का मतलब ये है कि जो बिजली बनाने वाली पावर प्लांट्स हैं जिन्हें हम जेनकोस कहते हैं को ईंधन की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है और जो कंपनियां उन्हें ईंधन प्रोवाइड करती हैं वो सुई नॉर्दर्न है, पीपीएल है, ओजीडीसी है और पीएसओ है। ईंधन की फराहमी के बाद उसकी तरसील का जो मसला आता है उस सिलसिले में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है जो कि बिजली को मुख्तलिफ शहरों तक पहुंचाती है और ये तकसीम के बाद बिजली सार्फिन तक पहुंचाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जिन्हें हम डिस्कोस कहते हैं। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जब सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उनका बिल उन्हें अदा करना होता है और डिस्कोस को पावर प्लांट्स को अदायगी करनी होती है और पावर प्लांट्स ईंधन फराहम करने वालों को रकम देते हैं। तो ये पूरी एक चेन है जो कि सार्फिन से लेकर के ईंधन फराहम करने वालों तक चलती है। बीच में डिस्कोस और जैनकोस का भी किरदार है। अब मसला है कहाँ? डिस्कोस सार्फिन से पूरी रकम वसूल नहीं कर पाती क्योंकि लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिजली के नर्ख मुनासिब वक्त पर नहीं बढ़ाए जाते और हुकूमत सब्सिडी की अदायगी में ताख़ीर करती है। नतीजतन पावर प्लांट्स को ईंधन फराहम करने वाली कंपनियों को अदायगियाँ नहीं होती हैं और इस पूरे निज़ाम में एक बहरान पैदा हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है जिसे हम सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जा कहते हैं। गर्दिशी कर्जे के नतीजे में पावर सेक्टर पर दबाव बढ़ जाता है। ईंधन फराहम करने वाली कंपनियां जैसे ओजीडीसी, सुई नॉर्दर्न, पीएसओ, पीपीएल माली मुश्किलात का शिकार हो जाती हैं। बिजली महंगी हो जाती है और सार्फिन पर बोझ पड़ता है। हुकूमत ने इस हवाले से एक नई हिकमत अमली वज़ा की है और गुज़िश्ता दिनों आप जानते हैं कि हुकूमत ने इस हिकमत अमली के तहत कमर्शियल बैंकों से 1,25 अरब रुपए 1.25 ट्रिलियन रुपीस कर्ज लेने का फैसला किया है जो कि 11% से कम शरह सूद पर लिया जाएगा। इस हवाले से तमाम बैंकों से इनकी इब्तदाई बातचीत मुकम्मल हो चुकी है एंड दे हैव कम
to certain agreement. इस रकम से जो बैंकों से हासिल की जा रही है, इसे गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए पावर सेक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2.5 ट्रिलियन रुपीस का गर्दिशी कर्जा है पाकिस्तान में, और उसको ख़त्म करने के लिए 1.25 ट्रिलियन रुपीस का ये कर्ज हासिल किया जा रहा है कमर्शियल बैंकों से। इसकी वजह से सरचार्ज में कमी हो सकती है। बिजली के जो PHL बिलों में फ़ी यूनिट 3 रुपए तक कमी मुतवक्को है। IMF की मदद से इस्लाहाती पैकेज पर अमल किया जाएगा ताकि मुस्तकबिल में भी ये गर्दिशी कर्जा मज़ीद ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि इसकी अप्रूवल के लिए IMF बहुत रुकावट पैदा कर सकता है, इसलिए कि IMF को प्रॉब्लम यहाँ आ सकती है कि आप बैंकों से कर्जा क्यों ले रहे हैं, और इसका नेगेटिव असर आप जानते हैं यही होगा कि हुकूमत के ऊपर कर्जों का बोझ मज़ीद पड़ सकता है। इस फैसले से स्टॉक मार्केट पर क्या असरात पड़ेंगे और किन कंपनियों पर इसके असरात पड़ेंगे। जनाब, तो OGDC, PPL, PSO, सुई नॉर्दर्न, ये ईंधन फराहम करने वाली कंपनियां हैं। इनको वाजिबात की अदायगी में बेहतरी आएगी, इनके ऊपर जो माली मुश्किलात थी वो कम होंगी, तो इनके माली नताइज बेहतर होंगे, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी जानिब जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, ख़ासतौर पर हपको एंड कैपको, इन पर भी पॉजिटिव असर इसलिए पड़ेगा कि गर्दिशी कर्जे की वजह से ये कंपनियां भी मुतासिर हो रही थी, और इस मुआहदे से इनकी मालियाती पोजीशन भी थोड़ी बेहतर होगी। और यकीनन बैंकिंग सेक्टर तो इससे फ़ायदा उठाएगा ही, इसलिए कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं HBL, MCB, UBL और अलाइड बैंक, ये हुकूमत इनसे कम शरह सूद पर कर्ज हासिल कर रही है, और शरह सूद तो वैसे ही 12% पर आ चुका है। अगर 11% और 10.8% पर बैंक ये लोन दे रहा है गवर्नमेंट को, तो एक तो सॉवरेन गारंटी है, और बैंकों का जो डिपॉजिट है वो एक बहुत बड़ी रकम हुकूमत के पास प्लेस हो जाएगी, और उस पर उसको एक मुनाफा मिलेगा जिससे उसकी बैलेंस शीट के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो IMF सबसे बड़ा चैलेंज है कि IMF इसकी अप्रूवल देगा या नहीं देगा। हाँ, इसका कुछ नेगेटिव असर तो होगा, और वो नेगेटिव असर हुकूमत अगर ये कर्ज वापस ना कर सकी तो मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि हुकूमत ऑलरेडी डेट बर्डन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और ये मज़ीद 1.25 ट्रिलियन रुपीस का कर्ज हुकूमत के ऊपर बोझ बनेगा। लेकिन मालियाती मसाइल के हवाले से गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है, इसके लिए ये काम करना ज़रूरी भी है। बिजली के बिलों में अगर कमी होगी तो बिजली पैदा करने वाली जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे में भी शायद थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। ओवरऑल ये मुआहदा पाकिस्तान के पावर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन इस पर अमल दरामद और मुस्तकबिल में इस मसले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। और अगर ये मंसूबा कामयाब रहा तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के पावर सेक्टर के लिए बल्कि ओवरऑल इकानमी के लिए बहुत अहम पेशरफ्त समझी जा रही है, और क्योंकि इससे बिजली भी सस्ती होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, और स्टॉक मार्केट में एनर्जी और पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये मुआहदा गर्दिशी कर्जे का मुस्तकिल हल साबित होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, तो लास्ट वीक इसी मुआहदे की खबरों के बाबत मार्केट के अंदर भी बड़ी तेज़ी देखने में आई, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखने में आई। मार्केट में वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ, और मार्केट 14,500 के लेवल पर आ गई। मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, और जब भी मार्केट बढ़ती है 14,000 के ऊपर जाती है या 14,500 के ऊपर जाती है तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ जाता है। लेकिन ये हफ्ता बड़ी हैपनिंग्स का वीक भी है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है 10 मार्च को, और उसमें
मजीद शरह सूद कम होने की तवक्को है और ज़्यादातर ख्याल ये समझा जा रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट टू 150 बेसिस पॉइंट्स कट होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 50 बेसिस पॉइंट तक ही इंटरेस्ट रेट कट होगा, भले इन्फ्लेशन नंबर 1.5% पर आ चुके हैं जो कि हिस्टोरिकल लो पर है। इसके अलावा IMF का रिव्यू मिशन भी पाकिस्तान में है और उनकी तरफ से अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए भी वो बेहतर होगा और स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत बेहतर होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।